डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की एक नई वीडियो के साथ देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस ला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको आगे भी इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हमारे पास ये दे रखा है आपको, तो ABC बताना है, AP में है, GP में है या HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो दे रखा है आपको x टू द पावर a इक्वल टू x टू द पावर b अपॉन 2 और z टू द पावर b अपॉन 2 इक्वल टू z टू द पावर c। तो हम इसको एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं फिलहाल। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो x टू द पावर a इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू आपका लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन a। इसी तरह से देखो यहाँ पे z, ये आपके पास पहले इसी को ले लेते हैं x z। देखो यहाँ पे दोनों की पावर b अपॉन 2 है। अगर हम इसको भी लेंगे यहाँ पे, ये भी b अपॉन 2 और यहाँ भी b अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, तो x z इक्वल टू हो गया लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन b। ये आपके पास इसी तरह से लास्ट, ये अगर इसके साथ देखो मैंने ये वाला इसके साथ इक्वेट किया, यहाँ पे ये इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो z इक्वल टू लैम्डा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन c। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों की वैल्यू ये भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्योंकि हमें ABC चाहिए, तो हम ABC देखो कैसे आएगा। यहाँ पे पुट करने के बाद लैम्डा 1 अपॉन a और यहाँ पे आपके पास लैम्डा 1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन b। तो यहाँ पे बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, लैम्डा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू इट विल बी 2 अपॉन b। एंड सो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 2 अपॉन b। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो ये जो सीरीज है आपके पास 1 अपॉन a 1 अपॉन b और 1 अपॉन c इन, ये आपके पास क्या हो गया HP में है, ये वो सॉरी AP में है, AP में है, AP सॉरी AP में है AP। बट इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया A B और C, ये किस में होंगे HP में होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी रेसिप्रोकल होता है AP का वही HP में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे ये AP में है, AP का कॉन्सेप्ट पता है आपको। देखो अगर आपके पास ABC AP में है, ABC इन AP, तो क्या हो गया बीच वाली टर्म का डबल इक्वल टू जो साइड वालों की टर्म है उनका प्लस। ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर यही है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, इससे अच्छा सा साफ नहीं हो रहा, इससे ही होगा। हाँ भाई, यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे एक अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी b स्क्वायर माइनस, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो b स्क्वायर माइनस AC, तो b स्क्वायर माइनस AC बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करके देख लेना, फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, माइनस AC इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट कब होगा, ये कॉन्सेप्ट इसको आप इधर लेके जाओगे, b स्क्वायर इक्वल टू AC। दिस मीन्स b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b, यही तो है। सो ABC इन GP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट फॉर्म में है, तो आप इसको एक्सपेंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, देखो आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए तभी ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ आप। यहाँ पे देखो ये सब दे रखा है और ये बताना है कि ये किस सीरीज में होंगे। तो वही x टू द पावर 18 इक्वल टू y टू द पावर 21 इक्वल टू z टू द पावर 28, इसको भी हमने लैम्डा ही ले लिया, ये अपनी तरफ से एज्यूम किया यहाँ पर। तो आप ये इक्वल टू ये लो, तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग, देखो अगर सब टर्म का लॉग लेंगे तो आपके पास x टू द पावर 18 इक्वल टू लॉग
आपके पास y टू द पावर 21 इक्वल टू log z टू द पावर 28 इक्वल टू log लैम्डा। अब यहाँ पे इसको मैं आगे ला रहा हूँ, एक log की प्रॉपर्टी है, तो आपके पास 18 log x इक्वल टू 21 log y इक्वल टू 28 log z इक्वल टू आपके पास log लैम्डा। ये बन गया आपका। देखो हमें क्या करना है, ये स्टेप कन्वर्ट करना है। तो y और x, देखो यहाँ पे है ना जो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे आप, तो यहाँ पे x को ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर के फॉर्म में है, ये बेस ही है आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log x। अगर मैं इन दोनों टर्म को ले रहा हूँ, ये x और y को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x y है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को यूज करता हूँ तो 18 log x इक्वल टू 21 log y। इसको ध्यान से देखो, पहले ये स्टेप बनेगा, फिर ये। देखो यहाँ पे तो मैं इसको लिख रहा हूँ log x इक्वल टू, ये आपके पास log, यहाँ पे log y लिख देंगे आप, ये डिवाइड में, और 21/18। तो ये आपके पास टर्म बन गई। इसको तो आप 3 से कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास 3 से आप 6 टाइम्स 3 से आपका 7, तो ये टर्म बन रही है। तो इसको आप आगे किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ देख लो आप। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे ले, log की प्रॉपर्टी से आप यहाँ पे y बेस और ये आपके पास x इक्वल टू 7/, देखो यहाँ पे आप 3 आ रहा है ना 3, तो इसको ब्रेक कर लो, क्या 3 into 2, ये लिख दिया आपने। अब इस 3 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट बनाना है। तो 3 log y और ये x इक्वल टू 7/2। देखो एक टर्म आई है आपकी। इसी तरह से हम दूसरी टर्म भी फॉर्म करेंगे, यहाँ पे देख लो आप। देखो दूसरी टर्म के लिए हम फिर लेंगे इसको, एक टर्म तो ये बन गई आपकी ये वाली। अब ये वाली मैं बना रहा हूँ 3 log y और z, इन दो टर्म को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 21 log y इक्वल टू 28 log z। देखो यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे ग्रेटर फॉर्म, यहाँ पे जो दिख रहा है ना बेस को, यहाँ पे क्या लेना है, z बनाना है। तो बेस को z बनाने के लिए z डिवाइड में लाओ, यहाँ पे log y, देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी नीचे है। तो log y अपॉन log z इक्वल टू 28/21। इनको कैंसिल कर लो आप, किससे कैंसिल कर लोगे, 3 से तो नहीं होगा, 7 से 3 और ये 7 से 4, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ भी आपको 3 चाहिए आगे। इस 3 को मैं, देखो इसको तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे देख लो, इस टर्म को लिखोगे log y और बेस z इक्वल टू 4, और ये 3 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये आपके पास। देखो एक टर्म ये बनी है आपकी, ये वाली ये है, एक ये है। अब सुनो, दूसरी भी बना सकते हो आप, एक और। अब किस किस को लेंगे, x और z, यानी कि फर्स्ट और इसको लेंगे आप, जो आपके पास यहाँ है ना। देखो यहाँ पे जो मैंने टर्म बना ली है, एक टर्म ये बनी हुई है आपके यहाँ, एक टर्म ये बन चुकी है। अब एक और बना रहे हैं, इसमें आपके पास है 28 log z, ये आपके पास। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेस x बनाना है। बेस x बनाने के लिए इसको डिवाइड में लाओगे आप, तो ये आपके 18/28 इक्वल टू log z और यहाँ पे log x। तो यहाँ पे इनको कैंसिल कर लो 3 से अगर कैंसिल कर रहे हैं, 3 से ये आपके पास, यो 6 से, 3 से ही 9, किससे कैंसिल हो रहा है आपके पास, 7 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 9 और ये आपके पास 14। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए इसको ब्रेक करो आप, तो 9 और अपॉन 7 into 2, तो इसको लिखेंगे आप log ये x बेस और z। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 7 भी चाहिए, तो 7 को यहाँ पे इंटू कर देंगे आप। 7 को यहाँ से इंटू करने के बाद, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास, 7 को अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो 9/2 log इक्वल टू log क्या बन रहा है आपके पास, x बेस और ये z। तो ये वैल्यू हमने फॉर्म कर ली, देख लो यहाँ पे एक बार और, फिर मैं इनको मिटा रहा हूँ। अब फिर हम क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ये कौन सी AP में है, GP में, HP में। देखो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 3 थी, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे yx ये आपके पास 7/2 आ रहा है।
फिर ये आपका क्या आ रहा है 3 log, ये आपके पास ये 4 आ रही है और लास्ट आ रही है आपके पास 9/2। तो ये पूछ रहा है किस सीरीज में है। देखो इसमें से ये माइनस करके देखो आप 7/2 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ रहा है 7 माइनस 6/2 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपका कॉमन डिफरेंस, अब मैं इसमें से ये आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भी 4 माइनस 7/2 इक्वल टू 8 माइनस 7/2, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसके मतलब ये किस में है, AP में है, समझ गए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी जो ये टर्म दे रखी है किस में है, ये AP में। मैंने आपको दिखाया ना कॉमन डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप देखो ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। देखो अब आप इतने एक्सपर्ट होंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को आप जल्दी कैच कर लोगे। तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक टोटली क्लियर है, तभी आप इनको बेटर तरीके से समझ सकते हो। अदरवाइज आपका NCERT वगैरह लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं क्विकली काम कर रहा हूँ। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये इनको हमने एक साथ लिख दिया। और प्लस जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 1 2 3 इस तरह से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कहाँ तक है आपका प्लस n टर्म तक। देखो ये रहा 1, ये आपके पास 2 3 और ये n। इनको इसका सम का फॉर्मूला आपको सम निकालना है, n टर्म का सम। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। इसका क्या आपके पास n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हो आप इनमें। देखो बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस लेवल की तैयारी कर सकते हो। इसमें आपके पास क्या हो गया n प्लस 1/2 और यहाँ पे आपके पास बचा 2n प्लस 1/3 और प्लस 1। एलसीएम लोगे अगर आप यहाँ पे n प्लस 1/2 तो आपका 2n प्लस 1 प्लस 3/3 ये आ रहा है। इसमें से आपका क्या बन रहा है ऊपर n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 4 अपॉन, देखो ये नीचे कितना हो गया यहाँ पे टोटल 6 मल्टीप्लाई होगी ना डिनोमिनेटर की भी। अब इसमें से कॉमन आ रहा है लास्ट लाइन, देखो यहाँ पे Sn इक्वल टू, अगर इसमें से 2 कॉमन ले रहे हो तो इसको कैंसिल कर दोगे तो n प्लस 1 और यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2n नहीं n बचेगा यहाँ पे, तो n प्लस 2 अपॉन आपके पास 3। तो ये आंसर आ गया। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 2 कॉमन लेने का कैंसिल करने के बाद, तो ये आंसर है आपका। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अभी देखो जैसे मैं एक ही ये ले रहा हूँ ना, जैसे सीक्वेंशियल सीरीज की ही वीडियो आएंगी आपकी, फिर आगे कोई एक नया चैप्टर लेंगे फिर उस पर आएंगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। देखो ये आंसर है, आप कर देख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन 5th में क्या करते हैं ABC इन GP। ABC इन GP में होगा ABC इन GP। देखो अब इस लेवल पे आके बिल्कुल बच्चों की तरह सोल्व करने का कोई मतलब नहीं बैठता आपको, ठीक। तो MCQ है, आप जितना भी थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छे से पकड़ लेंगे। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC। अब ये लॉग में है टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग आपके पास B स्क्वायर इक्वल टू लॉग AC। तो इसमें क्या लिखेंगे आप 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे कुछ नया बेस ले सकते हैं, फिलहाल मैं x डाल दूँ, आप कुछ और भी बेस ले सकते हो यहाँ पे। अब सुनो, ये आपको जो देख रहे हो आपके पास ये इस फॉर्म में ही है, जैसे 2b इक्वल टू A प्लस C। दिस का मीनिंग क्या होता है कि ABC किस में है, ये मीनिंग मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ABC किस में है, AP में। तो यहाँ पे AP में क्या है, तो आपके पास log A आपका x A और कोमा log x B एंड log बेस आपके पास क्या है यहाँ XC इन किस में है, AP में है। जो मैंने आपको बताया इसका दिस मीन्स क्या है, ABC इन AP। दिस मीन्स ऑलरेडी सेम, दिस वैल्यूज आर इन AP। तो इसको आप क्या करोगे, अगर इनको आप चेंज कर देते हो, देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, अगर इनको चेंज कर दोगे ना तो ये किस में चेंज हो जाएगा, HP में, समझ गए। तो अगर इनको चेंज कर दिया log, देखो log की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए अच्छे से। पिछले क्वेश्चन में भी आया था इसमें
जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें भी हुआ था ऐसा ही। तो यहाँ पे अगर इनको चेंज कर देते हो तो ये आपके पास ax, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, हम कर क्यों रहे हैं, ध्यान से सुनो, इनको चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे देखो log यहाँ पे b आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे आपके पास x, देखो ये आपके पास bx, मैंने कहा ये चेंज हो गया। यहाँ भी आपके पास क्या हो गया, log, यहाँ पे आपका c और x इन hp। देखो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि आप सोचोगे एकदम से कैसे हो गया भाई। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये लिख, एक का बता रहा हूँ, सारा सेम में से ही है। log आपके पास xa, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देख लो, log x और यहाँ पे log a, ये आपके पास, तो इसको ही शॉर्ट फॉर्म ये है। तो अगर आप इनको चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल बन जाता है, समझ गए। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बदल दिया। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर आप क्या करते हो log a और यहाँ पे log x, इसका क्या बनेगा आपके पास log, यहाँ पे x, ये वाला है ना, ये बेस में चला जाएगा और ये a। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो, ये फॉर्मूले हैं, यहाँ log लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। ये देख लो, यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया ना, देखो ये बन गया आपका, तो दिस मीन्स ये है। तो प्रॉपर्टी है लोग की अच्छे से आनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ज्वाइन करो मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।